नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर लसब पढ़ रहे थे और काफी अपन लसब के बारे में जानकारी जुटाई कि लसब का पूरा नाम क्या है, और उसके बाद में एक दो उदाहरण भी अपन ने हल किए थे। आज अपन कुछ और उदाहरण हल करने जा रहे हैं लसब के, क्योंकि लसब के उदाहरण मैं काफी आपको करवाऊंगा। तो उससे पहले देखिए कि लसब, तो लसब का कल मैंने आपको पूरा नाम बताया था कि लसब का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य, और उसके बाद में लसब को एलसीएम के नाम से भी जानते हैं। और आज आपके सामने मैं तीन उदाहरण लेके आया हूं। वो है, देखो, 9 व 10 का लसब, दूसरा है 15 व 25 का लसब, और तीसरा है 20 व 30 का लसब ज्ञात करो। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन लसब ज्ञात करेंगे, तो देखना। और उसके अंदर मैंने एक भाग विधि का कहा था, तो भाग विधि अपन लसब के बाद में अपन जो मसब काम में लेंगे, उसके अंदर अपन भाग विधि से भी हल करेंगे, और उसके बाद में अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से भी उसका मसब निकालेंगे। तो पहले अपन लसब पढ़ रहे, तो लसब के अंदर अपन जो 9 व 10 का अगर लसब ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा किस विधि से करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन लसब करेंगे। आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना और वहां जाके देखना, मैंने अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बहुत सारे उदाहरण करके बताए थे, और उसके बाद में अभाज्य संख्याएं भी बताई थी, तो वहां जाके आप देखना। और अब देखिए, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। इस प्रकार का चिन्ह बनाना मैंने कई बार समझाया है। और उसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। तो आपको क्या करना है, बायां पक्ष के अंदर उदाहरण को रखना है। किसको रखना है? उदाहरण को रखना है। कौन सा उदाहरण है? 9 और 10। तो आपको 9 के पास में 10 को बिठाना है। किसको बिठाना है? 10 को। उसके बाद में देखिए, आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या देखो, दोनों 9 में तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, 10 में 2 का भाग जा रहा है, तो आपको 2 का भाग देना है। देखिए, सबसे पहले 2 का भाग दिया, 9 में नहीं जा रहा है। मैंने कई बार आपको बताया कि 9 के जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जाता, उस संख्या को वैसा का वैसा रखना है। तो देखिए, 9 को अपन वैसा का वैसा रख देंगे। 10 के अंदर कितनी बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। देखिए, फिर से क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 2 के बाद में किसका जाएगा? 3 का भाग। देखो, 9 में तो जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, अपन पहले 3 का भाग देंगे। अब देखो, 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? 3 तिये 9, मतलब कि 3 बार जाएगा। 5 में 9, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो आपको 5 का 5 बिठाना है। उसके बाद में देखिए, अगला देखो, और 3 का भाग जा रहा है। जब तक आपको कोई भी संख्या का भाग जाए, तब तक आपको उस संख्या का भाग देते रहना है। अब देखिए, फिर से देखो, 3 का भाग 3 में एक बार जा रहा है, तो देखो एक बार। 5 में नहीं जा रहा है, तो 5 को अपन को 5 लिखना है। उसके बाद में देखो, अभाज्य संख्या है 5, तो अभाज्य संख्या में सीधा 5 का ही भाग जाएगा। ये 1 का तो 1 रहेगा, और इसके अंदर भी 1 बार। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 9 और 10 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है। लेकिन अभी तक लसब अपन को नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास में बायां पक्ष है, उस बायां पक्ष का गुणनफल करना है। क्या करना है? गुणनफल, मतलब कि गुणा करना है आपको। अब देखिए, यहां लिखेंगे अपन 9 व 10 का लसब। 9 व 10 का लसब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखिए, अब आपको गुना करना है। मैंने गुणा करने के तरीके आपको बताए थे कि सबसे आसान तरीके से अपन गुणा करेंगे। देखो, 5 और अगर 2 को गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा? 10। और उसके बाद में 3 और 3 को गुणा करने पर कितना आएगा? 9। 3 तिये 9। अब देखो, 10 और 9 को गुणा करेंगे। देखो, 9 के पीछे एक 0 बिठा देंगे, कितने हो जाएंगे? 90। कितने हो जाएंगे? 90। ये हो गया 9 व 10 का लसब। तो 9 व 10 का लसब कितना आएगा? 90।
अगला अपन उदाहरण देख रहे हैं, इसको भी अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन इसको भी हल करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब देखिए फिर से अपन को क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। दाया पक्ष के अंदर आपको उदाहरण रखना है 15, जो भी उदाहरण दे रखा है उसको रखना है 15 व 25। कितना दे रखा है, 15 व 25। अब देखो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि केवल 2 संख्या ही आए, आपके पास में 3 संख्या भी आ सकती है, आपके पास में 4 संख्या भी आ सकती है। अपन इसका अभाज्य जितनी संख्या है उसको दाएं पक्ष में एक साथ बिठा के आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, तभी आपका लसब ज्ञात होगा। तो सबसे पहले क्या 2 का भाग जा रहा है, 15 में तो नहीं जा रहा है, तो उसके बाद में देखिए 25 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन को 2 का भाग नहीं देना है। 2 के बाद में देखो 3 का भाग 15 में तो जा रहा है लेकिन 25 में नहीं जा रहा है, तो अपन किसका भाग देंगे, पहले 3 का भाग देंगे। 15 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। 25 में नहीं जा रहा है तो 25 को 25 बिठाएंगे। अब देखिए वापस क्या फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो अपन अगली संख्या लेंगे, कौन सी है, 3 के बाद में 5। 5 का भाग तो जा रहा है, अब देखो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 में 1 बार, और 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर से 5 का भाग जा रहा है, ये तो 1 बार और फिर 5 में 1 बार। यहाँ आपको दायां पक्ष के अंदर अंतिम में दोनों की जगह 1 आने पर अपना अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो जाता है। ये हुआ है अभी तक अभाज्य गुणनखंड। आपको जो बायां पक्ष है इसका क्या करना है, गुणनफल करना है। अब देखिए गुणनफल करना है तो अपन लिखेंगे 15 व 25 का लसब। क्या करना है, लसब। तो अपन गुणनफल करते हैं इनका, 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो फिर से अपन देखो गुणा कर सकते हैं, 5 का 5 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 गुना 25, और 25 तिये कितना होता है, 75 होता है। कितने होता है, 25 तिये 75। अब देखिए ये हो गया किसका, आपके पास में 15 व 25 का जो लसब आएगा वो आएगा 75। अब देखिए अगला तीसरा उदाहरण देख रहे हैं अपन। तीसरा उदाहरण क्या है, वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है इस प्रकार, और जो दायां पक्ष, इस दायां पक्ष के अंदर आपको उदाहरण को बिठाना है। जितना भी उदाहरण दे रखा है, 20 व 30 उदाहरण दे रखा है, तो अपन ने 20 व 30 बिठा दिया। अब देखो दोनों संख्या में अब की बार 2 का भाग जा रहा है, तो अपन दोनों संख्या में देंगे। देखो 2 का भाग 20 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार, और 30 में कितनी बार जा रहा है, 15 बार। फिर से देखिए 2 का भाग जा रहा है, लेकिन अब की बार एक संख्या के अंदर 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 15 में नहीं जा रहा है। अब देखिए नहीं, जिस संख्या में आपको भाग नहीं जा रहा है उस संख्या को वैसा का वैसा बिठाना है। अब देखिए फिर से 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो किसका जा रहा है, 5 में 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, लेकिन 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले अपन 3 का भाग देंगे। इसमें नहीं जा रहा है तो इसको वैसा वैसा 5 को बिठा दिया, और 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 तिये 15। फिर से देखिए 3 का नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसमें 1 बार जा रहा है, और इसमें भी कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ये हुआ 20 व 30 का अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, जो बायां पक्ष है इसका क्या करना है, गुणनफल। तो अपन को लिखना है 20 व 30 का लसब। 20 व 30 का अपन लसब करेंगे, तो ध्यान से देखना, 2 गुना बायां पक्ष, आपको बाएं पक्ष का ही गुणा करना है लसब के अंदर। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए मैंने तरीका बताया, आसान तरीके से करेंगे कि 5 और 2 को गुणा करने पर कितना आएगा, 10, और 3 दूने 6, और 6 के पीछे 1 0, मतलब कि 6 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60।
ये हो गया आपके। आप ऐसे सीधा भी इसको कर सकते, 2 दूने 4, 4 तिये कितना होता है 12, और 12 पंजे कितना होता है 60। तो ये है 20 व 30 का जो लसअप आएगा वो कितना आएगा 60। और भी मैं आपको कल लसअप के उदाहरण करवाऊंगा। तब तक आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। नमस्ते।